अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बिल्कुल ठीक हूँ। और रात को जो तेज़ आंधी आई थी, इतनी तेज़ आंधी आई थी कि बहुत नुकसान हुआ। फसलें जो हमारी थी वो थोड़ी सी जो है गिर गई हैं, यानी कि लेट गई हैं। जो खड़ी थी अब वो लेट चुकी हैं। तो यहाँ पे घर में मेरा हशर नशर हो चुका है, मेरे यानी मेरे घर का, मेरा नहीं मेरे घर का। तो यहाँ पे सारा कचरा ही कचरा है, सारा दरख्त की जितने भी फलियाँ थी जो पुरानी थी वो सारी उतर के सहन में जमा हो गई थी, और पूरे घर में डस्ट ही डस्ट थी। और जैसे ही सुबह उठी तो मैंने कहा चले ये दिखा देती हूँ आप लोगों को कि मेरे घर के साथ जो है ये सुबह जो रात वाली आंधी थी उसने क्या क्या जो है नुकसान किया है। तो यहाँ पे अभी जो है फ़िलहाल सुबह का टाइम हो चुका है, और मेरी बेटी को क्योंकि बुखार है उसने स्कूल नहीं जाना आज। और वैसे भी पेपर उसका मंडे वाले दिन है, तो मैंने कहा चलें आज वैसे छुट्टी कर लें, तबीयत वैसे भी ठीक नहीं, अगर शायद पेपर हो तो मैं भेज देती उसे। तो बेटा क्योंकि तैयार हो चुका था और उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाना था, बेटा क्योंकि बहुत दूर जाता है तो उसके अब्बू से बाइक पे लेके जाते हैं, पहुंचा कर आते हैं, फिर वापस भी लेके आते हैं। तो मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ जी, नाश्ता नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। मैं अक्सर आप लोगों के साथ जो है लंच की भी वीडियो शेयर शेयर करती हूँ, और जो है ना डिनर की भी करती हूँ, लेकिन नाश्ते की जो है ना वो कभी कभी करती हूँ। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो है नाश्ते की जो है वीडियो शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी चाय रेडी हो चुकी थी, और सालन जो है वो थोड़ा सा रात का बचा हुआ था। और क्योंकि रात को मेरा सालन था तो अच्छा खासा बनाया था मैंने, लेकिन रात को जो ना मेरा भांजा भी आ गया था और अम्मी लोगों को भी दिया, तो इस वजह से थोड़ा सा सालन बच गया था। और लंच में अगर बच्चों ने जाना होता तो फिर तो मेरे पास अंडे बनाती, क्योंकि अब लंच मेरा बेटा लेके नहीं जाता, क्योंकि उसने जो है ना 12 बजे आ जाना होता है। तो वो कहता है मेरे लंच ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मुझे जो है भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि वो भी कहता है कि नाश्ता एक साथ में करके जाऊंगा तो मुझे लेके जाने का झंझट नहीं उठाना। तो यहाँ पे रात का जो आटा मैंने कुछ ज़्यादा गूंद लिया था तो वो रख दिया था फ्रिज में। तो इस तरह जो है ना मैंने 3 पराठे बनाए हैं, क्योंकि बेटी को खाना नहीं है, वो बिस्किट के साथ खाएगी नाश्ता, यानी करेगी चाय और बिस्किट का, जबकि मेरा बेटा और मैं और हम 3 जो बंदे हैं वो करेंगे जी नाश्ता पराठे के साथ। और एक जो बड़ा सा पेड़ा पड़ा है, आप लोग देख के हैरान हो रहे होंगे कि ये किस चीज़ का है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये वाला पेड़ा जो है जो मेरी मुर्गियाँ हैं घर की उनके लिए है। तो थोड़ा मोटा मोटा करके जो है ना मोटी मोटी रोटी बना के, जितना बड़ा पेड़ा है इतनी मोटी में रोटी बना लेती हूँ, फिर इसके छोटे छोटे पीसेस करके मैं मुर्गियों को डाल देती हूँ, क्योंकि उनको भी तो नाश्ते की ज़रूरत होती है हमारी तरह। तो बस यूँ समझे मुर्गियों का नाश्ता भी सुबह साथ में ही बनता है हमारे साथ। तो यहाँ पे जो है मेरा एक पराठा जो है तकरीबन रेडी होने वाला है। और फिर क्योंकि उसको जल्दी होती है, अगर वो टाइम से ना पहुँचे तो फिर उनके सर जो है उनकी टीचर जो है वो बहुत नाराज़ होती हैं। तो यहाँ पे मैं उसके लिए पराठा बना रही थी, अपने लिए भी बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए भी बनाऊंगी। तो ये है जी मेरी मॉर्निंग रूटीन जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दिया करें, इससे जो हमारा हौसला बढ़ जाता है। तो बस इसी तरह आप लोग हमारा साथ देते रहें और हमारा हौसला जो है बढ़ता रहेगा, फिर अल्लाह ताला एक दिन कामयाब भी ज़रूर ही कर देगा। तो यहाँ पे जो है पराठा हमारा रेडी हो चुका है। तो मैंने कहा जल्दी से, और यहाँ पे ना एक हाथ में क्योंकि मेरे मोबाइल था, और दूसरे हाथ से एक तो गरम गरम जिस छुरी के साथ मैं इसको पलटती हूँ उलटती हूँ पराठे को, तो वो जो मुझे मिला नहीं, तो सुबह जल्दी थी मुझे। तो यहाँ पर बस मेरे हाथ भी जलते रहे, साथ साथ मैंने पराठा भी बस जैसे कैसे डाल दिया। सबको नाश्ता कराने के बाद जो है मैंने नाश्ता किया, फिर क्योंकि घर पूरा गंदा हुआ पड़ा था उसको भी देखना था। और ये मुर्गियाँ मैंने अभी तक नहीं निकाली थी, क्योंकि मौसम ठंडा था, जैसे ही मौसम कुछ सही होगा तो फिर उनको बाद में जो है निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी कल से, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो सुबह भी मैंने आपको घर की कंडीशन दिखाई थी, मैं अब भी दिखाती हूँ। तो घर जो है ना कल हालांकि कितनी मेहनत से मैंने बहुत सफाई की थी, और फिर शाम को अच्छा अब ना ऐसे रोज़ हुआ करेगा, हम भी रोज़ सफाइयाँ करेंगे और आंधी भी जो है ना रोज़ आया करेगी, लेकिन फिर भी ना करें तो फिर घर में बैठना भी नहीं आता, अच्छा भी नहीं लगता कि घर में गंदे घर में बैठा भी नहीं जाता। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से मैंने पूरे घर की जो है सफाई कर ली है। अभी हल्की हल्की सी धूप निकलना भी स्टार्ट हो गई है, बादल थोड़े से कम हो गए हैं। तो अब जो है ना माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा हो गया है। अब दिल भी कर रहा है कि बैठे, क्योंकि जब तक घर साफ़ ना हो तो घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता।
और वैसे भी सफाई तो वैसे निस्फ़ ईमान होती है। तो यहाँ से मेरे घर का जो फाइनल लुक देखे, अब शुक्र है पूरा घर माशाल्लाह से साफ़-सुथरा हो चुका है। बेटी मेरी स्कूल नहीं गई क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको जो है मैंने टैबलेट वगैरह दी हैं। अभी कुछ थोड़ा-सा फ़र्क है उसके बुखार में, तो अल्लाह करे कि जल्दी उतर जाए, क्योंकि पेपर भी हैं उसके बारे में मुझे काफ़ी फ़िक्र हो रही है और पेपर भी उसकी 7th क्लास के हैं। अल्लाह ताला मेरी बच्ची को कामयाब करे, उसके लिए ज़रूर दुआ करें क्योंकि फ़ाइनल पेपर हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी टाली के ऊपर माशाल्लाह से सारे फूल ही फूल लगे हुए हैं। तो ये अब फूल जो है ना, पत्तियों का सिलसिला ख़त्म हुआ और फलियों का, अब जो है ना फूल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और इतने गिरते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरा नीचे जो है ना पूरी एक लेयर सी बन जाती है ज़मीन पर। तो फाइनली धूप निकल आई और मैंने इनको जो है निकाल दिया है और छोटे चूज़ों को, जो छोटी बिल्कुल नन्हे मुन्ने से 2-3 दिन हुए निकले हुए, उनको भी निकाल दिया। फिर जैसे ये खा पी लेंगे, फिर भी लग रहा है दोबारा से मौसम ख़राब होने का अंदेशा है। दूसरी तरफ से फिर बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बस इनको जो है जल्दी से खिला पिला के फिर से इनको जो है बंद कर देंगे हम। और फिर इसके साथ इजाज़त चाहेंगे आपसे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह